सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलामो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज एक शर्मिंदा आंख के साथ और एक ख्वाब के साथ ये बात करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्ल को सबसे बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं तो वो जमीन है, जिसमें नामियाती मादा और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो। और अगर हम अपने वालदैन को सबसे बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो घर में फिल्ट्रेशन प्लांट है, क्योंकि पानी इतना गंदा हो चुका है कि हम अपने बुजुर्गों को इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं दे सकते। और वो बहुत ही समझे के बाद बहुत औलाद है कि जिसके वालदैन को साफ पानी बुढ़ापे में मुयसर नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क को बेहतरीन टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और बेहतरीन अगर तरक्की का रास्ता दे सकते हैं तो वो ज़राअत है, वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर सॉफ्टवेयर और आईटी से भी बेहतर टेक्नोलॉजी है। जहां दुनिया में आईटी टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है, इंडस्ट्री बंद हो जाती है, सिर्फ एक ही सेक्टर रह जाता है कायनात में, और वो सिर्फ एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में अपने आप को रोल कर आप अपने मुल्क की अजमत और तरक्की की जमानत दे सकते हैं। आप अगर बात करेंगे चाइना की, बात करेंगे यूरोप की या अमेरिका की, तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी पे उतना पैसा नहीं लगा रहे जितना वो एग्रीकल्चर में लगा रहे हैं। नेवर फॉरगेट इट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिल गेट्स इस वक्त सॉफ्टवेयर में उतना पैसा नहीं लगा रहा जितना एग्रीकल्चर में लगा रहा है। गंदे पानियों वाली एक ऐसी दुनिया हमने पैदा कर दी है कि जिसमें पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। वो पानी जो कुआं खोदने से मिलता था, अब वो 300 फुट पे भी नहीं मिलता। हमने अपना एटमॉस्फेयर और अपना एनवायरनमेंट तबाह कर लिया है। हम गंद डाल रहे हैं अपनी हवा में, आलूदगी फैला रहे हैं। ये आलूदगी का हम एहतसाब नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर हम अपने घर में 10 किलो सिलेंडर या 20 किलो गैस जलाते हैं और हमारी गाड़ी में रोजाना 10 लीटर पेट्रोल जलता है, तो ये एक महीने में 320 किलो या 300 किलो ये वो कार्बन है जो हम हवा में फेंकते हैं। तो हमें इतने दरख्त लगाने होंगे कि ये 300 किलो कार्बन जो है वो दरख्त बन जाए, लकड़ बन जाए। ये सीधा सा फार्मूला है। हर बंदे को इतने दरख्त लगाने हैं कि ये जितना गंद वो डालता है ना, वो उसको समेटे भी। अगर आप 500 लीटर या 500 किलो फ्यूल या कार्बन या गंद हवा में डालते हैं, तो इतने दरख्त लगाएं कि वो एक महीने में 500 किलो कार्बन को फिक्स कर सकें। ये इस पे गौर करें। ये तरीका है, कोई इतना बड़ा ये कोई फार्मूला नहीं है। बेहतरीन कारोबार जो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो एग्रीकल्चर है। बेहतरीन सोच जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो लॉयल्टी और हुब्बुल वतनी है। अब कनाडा और यूरोप में जाकर आपके बच्चों का मुस्तकबल नहीं बच सकता। अपने मुल्क में एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें, इसी से ही आपकी ग्रोथ होगी। और अपने प्रोफेशन से ईमानदारी के साथ पेश आए। मैं पाकिस्तान का पहला एग्रीकल्चर का बंदा हूं जो प्राइवेट लेवल पे कंसल्टेंसी दे रहा हूं, फीस ले रहा हूं, आपके सामने है। ये सारी दोस्तों की मोहब्बतें हैं। ये मेरे पैशन से मोहब्बत थी कि मुझे पहला, मैं यानी पाकिस्तान की तारीख में एक कंसल्टेंट बना हूं, फीस ले रहा हूं जो लोगों से। ये सिर्फ एक पैशन, एक मैंने एक हवा पैदा करनी थी कि यार ये होना चाहिए। अगर हम मेडिकल में फीस दे सकते हैं, अगर स्कूल में, एक स्कूल 10,000 रुपए फीस लेता है या 15,000 रुपए आपके बच्चे से महीना फीस लेता है, क्या देता है वो आपके बच्चे को? सरकारी स्कूल में वो नहीं पढ़ सकता क्या? क्यों देते हैं 10,000 रुपए? स्टेटस को के लिए देते हैं। और भाई पेट खाली हो रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए मेरे जैसे बंदे को या किसी ग्रेडियन को 1,000 2,000 रुपए देना पड़ता तो 200 बार सोचते हैं, वो स्टाम्प पेपर लिखवाते हैं। हमें अपने फ्यूचर का ही पता नहीं है। ये आपको लगता है कि मैं आपकी फीस पर बैठा हूँ। ये आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई उस फील्ड में इन्वेस्ट करें जहाँ आपके बच्चों का पेट पलता है, जहाँ आपके मुल्क का पेट पलता है, आपके माँ बाप का पेट पलता है। आप अपने स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 15,000 रुपए फीस दे रहे हैं, 20,000 फीस दे रहे हैं। क्या मिलता है वहां से आपको? एबीसी सिखाते हैं ना वो तो यार यूट्यूब पे बच्चा वीडियो देखता रहे उसको भी आ जाती है। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर नेशन? अपने एग्रीकल्चर पे व्हाई आर यू नॉट इन्वेस्टिंग ऑन योर एग्रीकल्चर? आपका फूड किधर से आ रहा है? ये दुनिया में एक बहुत बड़ा हिजान की कैफियत है। बायोलॉजिकल वार्स हैं और बहुत बड़ी बिजनेस वार्स हैं। दुनिया इस वक्त एक फितरों के दौर से गुजर रही है।
अपने मुल्क से, अपने प्रोफेशन से मुखलस होकर चलेंगे तो ही सर्वाइवल है। ये अब छोड़ दें, आईटी को, सॉफ्टवेयर को एग्रीकल्चर में ले आए, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएं। आपको दुनिया की जदीद एग्रीकल्चर की, डिजिटल फार्मिंग की तरफ आना होगा। साहबो, आईटी के लोगों एग्रीकल्चर में आ जाओ, मेडिकल के लोगों को एग्रीकल्चर में आना होगा। बायोमेडिकल प्लांट पे और बायोमेडिसिनल प्लांट पे आपको काम करना होगा। हमारी एग्रीकल्चर की दुनिया में आपके लिए मेडिकल भी है, आईटी भी है, यहाँ पर सारा कुछ ही है। कार्गो की बहुत बड़ी इंडस्ट्री से ग्रो कर सकती है, एक्सपोर्ट का एक बिजनेस है, वैल्यू एडिशन है। दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो एग्रीकल्चर के बगैर सर्वाइव कर सके। और एक और बात, मसाला जात के बिजनेस को हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। ये दुनिया मसाले यहाँ से लेने के लिए जंगे करती थी, जंगे आजादी जो 100 साल हमने लड़ी थी, उसके पीछे क्या था? सारा यूरोप क्या लेने आता था? मसाले लूटने आता था, यहाँ से मसाला जात लूटने आता था। भाई मसाले लगाने छोड़ दिए आपने। पूरी दुनिया में एनवायरमेंट ही है, वो इतने इतने महंगे, आप वो जीरा और वो पता नहीं लौंग और वो इलायची, वो पता नहीं क्या क्या, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। यार खुदा के बंदो, ये हमारी क्रॉप्स हैं, हमें इस पे काम करना होगा। अपने फील्ड में सोयाबीन को लेके आए, अपने फील्ड में ऑयल सीड क्रॉप्स को लेके आए, तेलदार अजनास को लेके आए, कनोला को लेके आए। ये वो फ्यूचर की डायमेंशन है। क्यों हम लोगों ने लालच में और यानी ये झूठ में अपना आप जो है वो तबाह कर लिया हुआ है। अपने एग्रीकल्चर को समझे अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है, इसकी तरफ तवज्जो दें। आज का मेरा यही पैगाम है। पता नहीं मैं ये बेवकूफ हूँ जो ये बातें करता हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज का। दोस्तों, दुनिया टेक्नोलॉजी वार में एंटर हो चुकी है। चाइना में मैंने आज एक न्यूज सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एक फूड का इशू आ सकता है, कहत आ सकता है, अपने घरों में फूड रिजर्व करना शुरू कर दें। आपको क्या लगता है, चाइना वाले बेवकूफ हैं जो अपने लोगों को कह रहे हैं कि घरों में फूड रिजर्व करना शुरू कर दें? इंटरनेट का बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है कि बहुत बड़ा इंटरनेट का लॉकडाउन आ सकता है। ये यूट्यूब और ये सारी चीजें बंद हो सकती हैं। मैंने इसीलिए प्रिंटेड फॉर्म में लिटरेचर दे दिया आपको, और मुझे नजर आ रहा है कि बहुत सारे करीबी वक्त में एक बहुत बड़ा इंटरनेट का एक लॉकडाउन आएगा। आप लोगों ने कभी इतना गौर किया है? आपको क्या लगता है कि मैं ये 200 के 100 के कागज बेचकर अमीर हो जाऊंगा? और भाई मेरे, दुनिया के साथ चलना सीखें। दुनिया बहुत आगे जा रही है। हार्ड कॉपीज और बुक्स की दुनिया को ना छोड़ के बैठे। ये आईटी बंद हो जाएगी एक ही दिन, एक बटन से ही आईटी का सारा निजाम बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैं ये 100 रुपए की कॉपियां बेच के आपको अमीर हो जाऊंगा? कुछ दोस्त कहते हैं सॉफ्ट कॉपी भेजें, मेरी हम पैसे भेज देते हैं। और भाई मेरे, सॉफ्ट कॉपी अगर देनी होती तो फिर वीडियो भी तो यार मेरी मौजूद है। हार्ड कॉपी इसलिए दे रहा हूँ कि एक वक्त आ सकता है फ्यूचर में कि हमारा राब्ता कट सकता है यूट्यूब पे, ये ऑनलाइन बिजनेस बंद हो सकते हैं। थोड़ा सा तवज्जो करें। मोबाइल नंबर भी इसीलिए दिया हुआ है आप लोगों को कि अगर ये यूट्यूब की दुनिया कट जाए तो हमारा फिर भी कोई राब्ता रहे। दोस्तों, बुरे वक्त का सोचें इस दुनिया में। ये टेक्नोलॉजी वार कह रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी वार में दुनिया चल गई है। अब वो बुलेट और फायर की जंग नहीं होती है। कभी कोविड-19 के आपने थ्रेट देखे, लॉकडाउन आ रहे हैं, इंटरनेट के लॉकडाउन आ रहे हैं। यार हमने अपनी नस्ल को क्या देना है? सिर्फ एक एग्रीकल्चर है जो हमें बका दे सकता है भाई मेरे, और एक ईमानदारी है, एक पैशन है। अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह की तरफ, अपने अल्लाह के फजल की तलाश करें। और ये बहुत बड़ा कह रहे हैं कि फितनों का दौर है यार, इसमें अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करें। इतना इसको एंजॉय या अयाशी की तरफ ना लेके जाएं। महदूद करें अपने अखराजात को, अपनी सेहत को बढ़ाएं। कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। वसलाम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।